बिकॉज मेरी वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगी, ऐड ऑन करती रहूँगी विद टाइम, बट मैं उसको डबल ट्रिपल 4 टाइम इवन इंक्रीज कर सकती हूँ। इमरान खान को मैं छुड़ाऊंगा कि हमारे पास पैसा होगा, जजों को और पुलिस वालों को पैसा देगा, वो खुद ही बाहर छोड़ देगा। पहले नंबर पे पाकिस्तान में तो कामयाब ही नहीं कोई इतने पैसों का बिजनेस। अगर आप उधार दोगे और उसको मैं डबल कर दूंगा, लेकिन आजकल हालात बहुत मुश्किल है। बिज़नेस करना मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान से अच्छा कोई और कंट्री नहीं है। पाकिस्तानी अवाम तो मेहनत करती नहीं है, वो कहते 2 नंबर वाले काम पे चलो तो 2 नंबर काम करो, तो 1 नंबर काम तो चाहती नहीं है। 20 लाख रुपए ना, लाख रुपए के 20 रिक्शे लूँगा, उनको मैं डेली रेंट पे दूंगा। कारोबार चलता है, कॉस्मेटिक चलता है कहीं भी हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान ऑन एयर के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रोहा भट्ट। एक बड़ा दिलचस्प सवाल लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। नाजरीन, सवाल ये है कि अगर आपको 10 से 15 लाख रुपया बतौर कर्ज जो है वो कहीं से मिल जाए, लेकिन शर्त ये है कि आपने वो कर्ज 2 साल के अंदर अंदर जो है वो डबल करना है और बिज़नेस के ज़रिए मुनाफा कमाना है, तो आप ऐसा कौन सा बिज़नेस करेंगे? तो आइए इसके मुतल्लिक आवाम की राय जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं। तो आइए आवाम के दरमियान एक छोटा सा सवाल है आपके लिए कि 15 से 20 लाख रुपया आपने कहीं से कर्ज लिया है, लेकिन शर्त ये है कि वो 15 से 20 लाख रुपया आपने डबल करना है किसी बिज़नेस के थ्रू। आप ऐसा कौन सा बिज़नेस करेंगे? ऑब्वियसली प्रायोरिटी मेरी ये होगी कि मैं सर्विसेज के बिजनेस में जाऊँ, बिकॉज मेरी वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगी, ऐड ऑन करती रहूँगी विद टाइम, बट मैं उसको डबल ट्रिपल 4 टाइम इवन इंक्रीज कर सकती हूँ। पाकिस्तान के अंदर आपको लगता है कि ये सर्विसेज, ये NGOs चलती हैं? एग्जैक्टली चलती हैं। आई एम एक्चुअली ऑनिंग माई ओन बिजनेस, लाइक राइट नाउ आई एम डूइंग अ सैलून एंड ऑल्सो इनिशिएटिंग अ न्यू बिजनेस ऑल्सो, बट आई गेस कि पाकिस्तान में बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन एंड टैक्सेस में बहुत सारा लीनियंसी है, लाइक इन अदर कंट्रीज वी डोंट हैव दोज अपॉर्चुनिटीज़ यू कैन से। एंड ऑल्सो यहाँ पर कस्टमर चाहता है कि हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हों, हम जहाँ से सर्विसेज ले सकें, जहाँ से चीज़ें ले सकें, वो तो ढूंढ रहे होते हैं ना। लाइक वी हैव, इफ़ वी हैव मनी, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि हम कुछ भी खरीदें, हम चॉइस कर सकें। तो यहाँ पर क्लाइंट क्या चाहता है कि हमारे पास अगर पैसे हैं तो हम बेस्ट से बेस्ट खरीदें। तो जो प्रोडक्शन करा, जो मैन्युफैक्चर करे या जो सर्विसेज दे रहा है, अगर वो बेस्ट देगा तो ऑब्वियसली बिजनेस तो चलेगा। इट डिपेंड्स कि आप बिजनेस को चलाते किस तरह से हो। देखिए, मैंने भी लोगों से बात की है तो लोग कहते हैं कि 15 से 20 लाख रुपया जो है वो काफ़ी कम है और पाकिस्तान के अंदर है कि आप बिजनेस नहीं कर सकते। No, it's not like that. Whenever I start my business, it was around 8 to 9 lakh rupees, and now my business worth is around 40 to 50 lakh, mashallah, in 5 years. Like I just doubled it, and even I just like have assets through it, and I just expand another business through it. Like I just started from 8 to 10 lakh, you know. यू आर एन इंस्पिरेशन, बिकॉज हम देखते हैं कि ख़वातीन जो हैं अब बिज़नेस की तरफ आ रही हैं, बिज़नेस वुमेन बन रही हैं, तो एक बहुत बड़ी मिसाल है। अगर आपको ये 15 से 20 लाख रुपए आप सोचती हैं कि मिलता है कर्ज के तौर पर और आप एक नया बिज़नेस स्टार्ट करती हैं, तो आई थिंक ये लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि आपको मोटिवेशन मिलती है जब आपके ऊपर प्रेशर होता है कि यू हैव लोन, आपको वो रिटर्न भी करना है और उससे आपको बिजनेस भी करना है। सबसे बड़ी मोटिवेशन होता है प्रेशर। इफ़ यू कैन वर्क इन प्रेशर देन इट्स द बिग मोटिवेशन। और उसके अलावा इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप स्ट्रगल कितना करते हो अपने बिजनेस के हवाले से। बिजनेस कौन सा करूँगा? बिजनेस तो पहले नंबर पे पाकिस्तान में तो कामयाब ही नहीं कोई इतने पैसों का बिजनेस। 15-20 लाख का बिजनेस हो ही नहीं सकता। 15-20 लाख में तो 2 रेहड़ियाँ लगेंगी और वो भी पाकिस्तान में लगने ही नहीं देते। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि रोज़ फेसबुक पे, ट्विटर पे, टिकटॉक पे देख रहे हैं, ये इधर चले जाएं आप शालामार चौक में, उससे आगे चले जाएं, रेहड़ियाँ उठा उठा के गरीबों की फेंक रहे हैं। जिन्होंने पैसे लगाए हैं वो उनका कारोबार नहीं होने दे रहे थे, तो पाकिस्तान में क्या कारोबार होगा भाई? यहाँ पे जो फेरी वाले काम कर रहे हैं 15-20 हज़ार का उन्होंने क्या इन्वेस्ट की है, लेकिन यहाँ पे बिजनेस करने नहीं दे। मैं तो कोई बिजनेस नहीं करूँगा। अच्छा, ये इमरान खान को मैं छुड़ाऊंगा। किलो का काम होना नहीं, ना पुलिस का काम होना, सीधा इमरान खान बाहर आएगा। बाहर आ जाएगा इमरान खान, पक्का यकीन है? पक्का यकीन है। किसके सपोर्टर हो? मैं इमरान खान। इमरान खान। तो हमारे पास पैसा होगा, जजों को और पुलिस वालों को पैसा देगा, वो खुद ही बाहर छोड़ देगा। जज जो पुलिस अपना काम नहीं कर रहे? जज पुलिस वो पैसे है तो हर एक बंदा है और कोई बंदा नहीं। पैसे के अलावा कोई दुनिया नहीं है। पैसे के अलावा कोई दुनिया नहीं है। पैसे हो तो अवाम खा पी रही है, पैसा ना हो तो कोई अवाम खा पी नहीं रहेगी। अच्छा, पहले तो हमारा ज़हन था, मिसाल चलो अड़ा शड़े लग जाए, जिस तरह के हालात आजकल चल रहा है, 15 लाख रुपए दे के जिसके पास 15 लाख रुपए तो वो बेचारा बेचारा है। आजकल किसी के पास कोई पेमेंट नहीं है। और एक मिसाल 15 लाख अगर आप उधार दोगे और उसको मैं डबल कर दूंगा, लेकिन आजकल हालात बहुत मुश्किल है। मुश्किल हालात, बहुत ज़्यादा मुश्किल, इम्पॉसिबल चीज़ है आप कह रहे हैं। वो तो सबको नज़र आ रहा है।
लोग तो सर कर लेते हैं 15-20 लाख में, क्या है, लोग तो लाख 2 लाख में भी बिजनेस कर लेते हैं। तो उसका कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट होगा या उसका वालिद साहब या जो भी आर्मी में होगा वो कर सकता है। वैसे आप क्या करते हैं? मेरा कपड़ों का काम है। तो कपड़ों में नहीं लगाएंगे वो पैसा? मैंने 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा दुकान पे इन्वेस्ट किया हुआ है। 4-5 लाख रुपए हर महीना मेरा नुकसान है। नहीं मानना चाहते हो मैं आपको विजिट करा देता हूँ। नुकसान क्यों है? इतनी बड़ी मार्केट में बैठे हैं आप। हाँ जी, 3 लाख 4 लाख रुपए मिसाल, सीधा मिसाल दुकान का किराया है। 4 बंदे बिठाए हुए, हर बंदे का 40 से 45 हज़ार रुपये उसका सैलरी है। तो उसको भी काउंट को 2 लाख ये हो गए, 5 लाख या 4 लाख दुकान का किराया डाल दो, 7 लाख 6 लाख रुपए वो बन जाता है। बाकी आजकल बिस्मिल्लाह भी नहीं हो रहा है। बाहर अड्डे का मिसाल सही तरह 1 लाख रुपए किराया मिलता था, वो भी आजकल नहीं मिल रहा है। बिज़नेस तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन जो मैं करना चाहूँगा ना वो है गारमेंट्स का। बहुत बेहतरीन बिज़नेस है वो। अच्छा, वैसे मैंने लोगों से पूछा है तो ज़्यादा अच्छे ख्यालात नहीं है। वो कहते हैं पाकिस्तान के अंदर तो बिजनेस हो ही नहीं सकता। हो सकता है, ये तो सिर्फ उनकी वैसी बात है, उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया होगा। बट बिज़नेस करना मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान से अच्छा कोई और कंट्री नहीं है। आपने कहा आप गारमेंट्स का बिजनेस करेंगे, तो आपको लगता है कि चल जाएगा पाकिस्तान के अंदर? मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने पहले भी ट्राई की है अपना ऐसे लोकली, सर डूब गए पैसे? सारे डूब गए। तो बड़ा आप वो इंस्पायर्ड हैं, पैसे डूब गए हैं, फिर से पैसे लगाने हैं इसी चीज़ पे? वो बहुत थोड़े पैसे लगाए थे, ऐसे 20K थे। वो तो मैंने ऐसे सेटअप लिया था कि स्टार्ट करें, शायद कुछ बन जाए, लेकिन तब नहीं बना। अब इंशाल्लाह दोबारा ट्राई करेंगे। बट गारमेंट्स का बहुत बेहतरीन बिज़नेस है, पाकिस्तान में बहुत चलता है। देखिए बिज़नेस अभी अगर आपने बिज़नेस करना है ना, तो मैं ये कहूँ मार्केटिंग का बिज़नेस बहुत अच्छा है। आप 15-20 लाख रुपए ईज़िली निकाल सकते हैं 2 साल में, बहुत ईजी है। क्योंकि बेवरेज में मैंने काम किया हुआ, मैंने खुद अपने बेवरेज से काम स्टार्ट किया। तो मैंने जब स्टार्ट किया तब मैंने लगाया था 5,000 लगाया था, मगर मैं 20-25 हज़ार निकाल चुका था। मैं ये तकरीबन 15-20 दिन के अंदर मैं निकाल चुका था मैं उसके अंदर से। तो अगर आप 15-20 लाख रुपया लगाते हैं, अगर आपके पास टीम अच्छी है तो आप इजीली निकाल सकते हैं। बिजनेस मैन अगर माइंड आपका बिजनेस है, इसमें है कि आप जो 6-7 महीने आपके सीज़न के होते हैं ना गर्मियों के, आप उस गर्मी में अगर आप किसी बेवरेज रिलेटेड काम करेंगे तो आप फटाफट आपकी जो है ना हर चीज़ हो जाएगी और आपकी इजीली कर्जे भी उतर जाएंगे। आपका तो माइंड है बिजनेस वाला। यहाँ पे मैंने लोगों से बात की है, वो तो कुछ समझते ही नहीं है 15-20 लाख रुपया। वो कहते हैं रेड़ी भी नहीं लगती इसकी। तो देखिए इंसान जो जिसने मेहनत की हो ना, बचपन से मेहनत की हो, उसे पता है बिजनेस 15-20 लाख का बिजनेस इजीली हो जाता है। मगर ये सही बात कह रहे हैं कि बिजनेस मुश्किल, मगर ये है कि 20 लाख में भी आप खड़ा कर सकते हैं बिजनेस। इतना कर सकते हैं कि आप अपनी ऑन डेली बेसिस पे अपने जितने भी अपने आपने टीम रखी उनकी भी आप बजट निकाल सकते हैं, अपना भी डेली बेसिस पे निकाल सकते हैं। मगर आपको इसका स्किल्स आना चाहिए। आपको जब एक स्किल्स का नहीं पता, 15-20 लाख वो आपके लिए कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि आप ज़ाही करोगे। जिन लोगों के अंदर स्किल्स है, जिन लोगों का माइंड सेट है, वो 15-20 लाख, मुझे भी 20 लाख दे, मैं आपको 2 साल के अंदर वो 20 लाख उतार। पाकिस्तानी अवाम तो मेहनत करती नहीं है, वो कहते 2 नंबर वाले काम पे चलो तो 2 नंबर काम करो, तो 1 नंबर काम तो चाहती नहीं है। अगर इंसान का अपना माइंड ही बिजनेस हो तो फिर बंदा इजीली बिजनेस पे काम कर सकता है। और हाँ 2 साल के अंदर 20 लाख इजीली निकाल सकता है। तो मैं रेस्टोरेंट डाल लूँगा। रेस्टोरेंट डाल देंगे 15-20 लाख रुपये बन जाए। ऐसा करूँगा 20 लाख रुपए ना, लाख रुपए के 20 रिक्शे लूँगा, उनको मैं डेली रेंट पे दूंगा। एक रिक्शे का रेंट आता है 1000 रुपया, ठीक है, 20 रिक्शों का हो गया 20,000। 20,000 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है? तकरीबन कोई 1 साल का आपका बनेगा 5-6 लाख रुपए, 1 साल का प्रॉफिट। वैसे नहीं, ये वाला आइडिया फ्लॉप है। 20 लाख रुपए अगर हो तो बंदा चुप करके रेस्टोरेंट डाल ले, 2 सालों में कर्जा भी उतर जाएगा और आपका प्रॉफिट भी आ जाएगा। क्या ख्याल है? वैसे आपके जो जहन लग रहा है ना, उसके हिसाब से तो आप कोई बिजनेस ही नहीं कर सकते। आप एक चीज़ पे टिके नहीं रहे। एक्सक्यूज मी, आई हैव डन BBIS फ्रॉम UMT। आई एम अ बिजनेस स्टूडेंट। ओके, कॉस्मेटिक का, कॉस्मेटिक्स का क्यों? कॉस्मेटिक का क्यों? मेकअप के बगैर लड़कियां बाहर नहीं निकलती। देखिए यहाँ पर मैं भी नहीं निकले हुए। बिल्कुल, ये तो बात सच है। लेकिन हम लड़कियों के पास ना लिपस्टिक के एक कलर के ना पता नहीं कितने शेड्स उन्होंने ना, वो उनको पिंक, लाइट पिंक, डार्क मैरून, लाइट मैरून, बड़े शेड्स उनके पास होते हैं। अच्छा, तो जहाँ सारी चीज़ें जो हैं एक ही मार्केट में मिल रही होंगी, वहाँ आपको लगता है आपका कारोबार चल रहा है? हाँ चलता है, कारोबार चलता है, कॉस्मेटिक चलता है कहीं भी हो। पक्की बात है। अगर ना चला इन फ्यूचर, अगर आप देखें, अगर 15-20 लाख रुपए हो ही नहीं सकता ना, हो ही नहीं सकता। मेकअप के बगैर हम निकलते ही नहीं है घर से बाहर। खवातीन को फिर आप कहते हैं, क्या कहूँ, कहते हैं कि भाई मैं बिजनेस करूंगी तो कॉस्मेटिक का ही करूंगी और आप लोगों ने लेना है। मैं ऑलरेडी कॉस्मेटिक का बिजनेस कर रही हूँ, मैंने इसलिए बताया है। तो बाकी अगर कोई करना चाहता तो कॉस्मेटिक का बिजनेस करो, यकीन करो बड़ा फ़ायदा है, बड़ा ही फ़ायदा है इसमें। अच्छा, खवातीन को आप ये कहेंगी? हाँ ना, बहुत फ़ायदा है भाई।
देखिए आजकल अगर पाकिस्तान में बात करें तो ट्रेडिंग एक पहले नंबर पे आ सकती है। दूसरे नंबर पे अगर इजी मनी आपने करना है तो आजकल तो हर कोने कुदरे में कोई ना कोई यूट्यूबर कोई ना टिकटॉकर बैठा हुआ है, तो आप यूट्यूबिंग व्लॉगिंग शुरू करें। ज़्यादातर क्या एक मोबाइल उठाना है, आपने बोलना है और हिट हो जाना है। लेकिन उसके लिए पैसों की ज़रूरत हो रही है। पैसों की ज़रूरत है, उसके लिए क्यों नहीं है। कैसे? देखें यूट्यूबर हैं तो शुरू में ऐसे फेमस बोलने से फेमस तो नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो या तो अगर देखें आप दूसरे अमीर यूट्यूबर्स हैं तो या तो कहीं जाते हैं पैसा खर्च करते हैं, जी अच्छा हम घूमने जा रहे हैं, या फिर हम ये चीज़ बाय कर रहे हैं उसकी इनोग्रेशन करते हैं, तो ये पैसा ही है सारा। अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा आप व्यूअर्स के लिए खर्च करें। मैं ये कह रही हूँ कि यूट्यूबर, आप कह रहे हैं कि यूट्यूबर टिकटॉकर बन जाए तो आपके वही वाह हैं, लेकिन यूट्यूबर टिकटॉकर को पैसे नहीं चाहिए कुछ बनने के लिए। उनका तो कंटेंट ऐसा होता है ना कि वो बन जाते हैं, पैसों की इसकी क्या ताल्लुक है? ऐसे है फॉर एग्जांपल हर कोई यहाँ गली कोने में टिकटॉकर बैठे हुए हैं, यूट्यूबर बैठे हुए हैं, लेकिन अगर जब तक आप सिर्फ पैसा वीडियो से, वही मैं बात रिपीट करूँगा कि आप जब तक सिर्फ वीडियो बनाएंगे और उसके थ्रू तो फेमस नहीं हो सकते ना। आप पैसे खर्च करेंगे, सही है, आप उसके लिए कहीं महंगी जगह पे जाएंगे, आप सही है अपनी फेम बढ़ाएंगे, फॉलोअर्स खरीदेंगे। तो नाजरीन, हमने आवाम की राय जानी है। कुछ आवाम का कहना ये है कि 15 से 20 लाख रुपए जो है वो काफ़ी थोड़े हैं कोई भी बिजनेस करने के लिए पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर रहकर आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ कुछ आवाम ये कहती है कि 15-20 लाख रुपए में आसानी से कोई भी बिजनेस हो सकता है। कुछ का कहना ये है कि वो कॉस्मेटिक्स का बिजनेस करेंगे और कुछ का कहना ये है कि वो फूड स्टॉल्स खोलेंगे। नाजरीन, आपकी राय क्या है? आपकी राय बहुत कीमती है। अपनी राय का इजहार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान ऑन एयर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।